Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड ये व्लॉग जो मैं बना रही हूँ इसका एक ही ओरिएंटेड टॉपिक है, द स्कैम विच हैपेंड विद मी एंड माई फैमिली, जो अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है. बेसिकली आई डोंट नो आप लोगों ने मेरा इससे एसोसिएटेड व्लॉग देखा है या नहीं देखा, बट नहीं देखा तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि मैं और मेरी फैमिली आज 12 अगस्त है, हम लोग आज ही निकले थे अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए, जो कि बना है अभी राम जन्मभूमि जो हुआ पूरा उसके दर्शन के लिए. बिकॉज हम लोग को गाँव निकलना था तो हम लोगों ने सोचा था दर्शन करते हुए अयोध्या से गाँव के लिए तरफ जाते हैं, बिहार जहाँ में जाना था. तो वो हमारा प्लान था. तो हम लोगों ने ऑनलाइन बुक वगैरह किया था, लाइक पापा ने किया था, उन्होंने ऑनलाइन देखा था कि नियरेस्ट धर्मशाला ऑफ राम मंदिर, ताकि हम लोग का डिस्टेंस ज़्यादा ना हो, वॉकिंग डिस्टेंस वगैरह ज़्यादा ना लगे एंड हम लोग अपना स्टे करते हुए चेंज वगैरह करके आराम से दर्शन वगैरह भी कर ले. तो ये सीन था. तो हमें जो गूगल पे मिला वो बिरला धर्मशाला वो लाइक प्रोमिनेंट नेम. उसके अलावा भी काफ़ी धर्मशालों के नाम थे, जैन धर्मशाला एटसेट्रा धर्मशाला, बट बिरला धर्मशाला वॉज द प्रोमिनेंट नेम जो कि हमें गूगल पे मिला था. एंड देन उनके साथ में उनके नंबर्स एसोसिएटेड थे, तो हम लोगों ने उस नंबर पे व्हाट्सएप पे बात करी थी, पापा ने बात करी थी. एंड लाइक मैं आपको पूरे चैट्स के स्क्रीन भी लगा दूंगी इस वाले ब्लॉग में कि क्या बात हुई थी, कैसे बात हुई थी. एंड दे वर लाइक काफ़ी, ऑफकोर्स वो बहुत जेन्युइन लग रहा था एंड इट वॉज नॉट एट ऑल जेन्युइन. ठीक है. तो बेसिकली हमारी जो भी बात वगैरह हुई थी उस बेसिस पे हम लोग, इट वॉज लाइक ऑल फाइन टिल द टाइम दे आस्क्ड कि हमें एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. तो अब उस वक्त हमें था कि बिकॉज इससे पहले भी हम, ऐसा नहीं है पहली बार घूमने निकले हो कुछ भी, हमने पहले भी काफ़ी बड़े बड़े होटल्स भी विजिट कर रखे हैं. एंड कहीं ऐसा नहीं होता था बुकिंग वगैरह वाला, हमारा हमेशा ये होता था बाद में पेमेंट, जब हमारा हो जाएगा होटल का काम खत्म तब हम लोग पेमेंट करेंगे, हमेशा ऐसी हुआ है. बट दिस टाइम व्हेन दे आस्क्ड कि नहीं पहले एडवांस बुकिंग करनी होगी, तो थोड़ा सा डाउट आया. बट बिकॉज दे आस्क्ड फॉर 50%, तो इससे मेरे को लगा कि मे बी ठीक है, वो उनको भी श्योरिटी चाहिए हो, बिकॉज अभी नया नया बना है, तो मे बी लोग नहीं आ रहे हो, बुकिंग वगैरह करवा ले रहे हो, तो मे बी इस वजह से वो मांग रहे हो. ठीक है. तो ये पहले सीन हुआ था. तो हम लोगों ने 50% एडवांस बुकिंग कर रहे थे रास्ते में, जब हम लोग निकल रहे थे, मतलब बेसिकली आज ही ये बात जो है बुकिंग की 2 दिन से चल रही थी. ठीक है. तो काफ़ी अच्छे से व्हाट्सएप वगैरह पे बात हुई, जो कि आप लोग चैट्स में देख लोगे, जो मैंने ऐसे लगाया हुआ है. एंड उसके बाद फिर आज हम लोग जब निकल रहे थे तो फिर हमें हुआ कि अच्छा तुम जा ही रहे तो चलो बुकिंग के पेमेंट करते हैं. एंड इट वॉज लाइक अ गॉड साइन कि हमारा पेमेंट 2 to 3 times फेल हुआ है. ठीक है. एंड उसमें भी इतने नौटंकी थे, मैं बताती हूँ. लाइक अमाउंट जो था 2275 था ना दीदी, 2275 का अमाउंट था ना. 2275 का अमाउंट है. दे रोड लाइक 2200 प्लस 75 ऐसे करके अमाउंट था. ठीक है. तो दीदी ने 2275 पेमेंट किया. ठीक है. तो वो बैक टू बैक 2 बार फेल हुआ. देन थर्ड टाइम फाइनली जाके जब वो पेमेंट हुआ, तो उसके बाद फिर दे सेड कि नहीं हमने गलत तरीके से पेमेंट करी है. इट वॉज 2200 प्लस 75 हमें अलग पे करना था एंड 2200 हमें अलग करना था. एंड या तो दैट वाज लाइक समथिंग विच क्लिक बैडली कि ये क्या सेंस हुआ कि 2200 अलग एंड 75 रुपीज अलग. तो दीदी ने कहा मे बी दिस इज गोइंग इन समथिंग ब्लैक थिंग और समथिंग एल्स ऐसे करके. एंड पापा बिंग पापा, लाइक मुझे नहीं पता हर पापा ऐसे होते हैं फिर क्या, उनको अपने बच्चे गलत क्यों लगने लग जाते हैं. तो ही वॉज लाइक पापा लाइक कि तूने गलत तरीके से पे किया, तूने जब लिखा हुआ है वहाँ पे प्लस 75 तो अलग से तेरे को करना चाहिए था. एंड दीदी वॉज कंटिन्यूसली सेइंग कि भाई ऐसे मेंशन थोड़ी कर रखे हैं. और जब उनको हमने भेजा 2 बार फेल्ड स्क्रीनशॉट कि भाई हम लोग 2275 भेज, 3 स्क्रीनशॉट्स जो भेजे थे फेल्ड वाले कि 2275 की पेमेंट हुई है, तब उन्होंने एक भी बार करेक्ट नहीं किया कि आप ये अलग अलग पे करो. उन्होंने तब भी कहा कि नहीं आप पे करो पे करो. हमने जब कर दिया 2275 की करेक्ट पेमेंट हो गई, देन दे टोल्ड कि नहीं वो अलग अलग करना था. एंड पापा को हम ही गलत लग रही थी, दीदी ही गलत लग रही थी बेसिकली. एंड उसके बाद फिर जब हुआ कि अच्छा अब इतनी तो पेमेंट हो गई, अब हमारा बुकिंग कंफर्म्ड है या नहीं, देन ही सेड नो 50% से आपको बुकिंग कंफर्म नहीं होगा, आपको पूरी पेमेंट करनी होगी तब आपको रिसीट मिलेगी. एंड दीदी बोले कि वाई पूरी पेमेंट किस लिए, हम एडवांस बुकिंग कर दी 50% की. बट दे वर लाइक कंटिन्यूसली वो बोले जाते हमारी बात सुन के भी अनसुनी कर देते, ऐसा फील हो रहा था कि नहीं आपको पूरी करनी होगी पूरी करनी होगी. दीदी बार बार बोल रही थी बट दे वर लाइक नॉट लिसनिंग. तो दीदी ने फिर फ़ोन काटा एंड देन पापा ने कहा कि दूसरा नंबर देख जो इन्हीं का है, मे बी वो कुछ हेल्प कर सके. तो फिर हमने गूगल पे दूसरा नंबर निकाला जो बिरला का था, बिरला धर्मशाला का. तो हमने दूसरा नंबर निकाला एंड देन फिर उनसे बात हुई. एंड देन ही वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि नहीं आपको वापस पूरी 100% पेमेंट करनी होगी, आप पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको अभी हाथों हाथ रिसीट दे दूंगा. ठीक है. एंड नाउ व्हाट ही डिड, जो दूसरे बंदे से हमारी बात हुई थी उसने हमें दूसरा नंबर बोला पेमेंट करने का. मैं आपको वो भी स्क्रीनशॉट दे दूंगी कि किस नंबर पे बात हो रही थी एंड उन्होंने कौन सी जगह पेमेंट की बात चल रही थी. ठीक है. तो अब उसके बाद हमने जब उन्होंने दूसरा बोला तो हमें एज अ कंज्यूमर एज अ कस्टमर हमें फील हुआ कि दैट विल बी रॉन्ग कि अगर हम अलग अलग जगह पेमेंट करेंगे, वरना एक होता है ना खुद भी
बेवकूफ़ तो नहीं है हम लोग भी, जो कि पता नहीं लोग स्कैमर समझते हैं, बट ये हुआ कि भई हम अलग-अलग जगह पेमेंट करेंगे तो दैट वोंट मेक सेंस, एक जगह पेमेंट जाएगी तो दैट विल बी मोर रियल। एंड तो दीदी उनको बोल भी रही थी कॉल पे कि आप एज़ अ कस्टमर भी हमारी बात समझिए ना, हम कैसे आपको पे कर देंगे अलग-अलग अकाउंट में। तो उसके बाद फिर उसने कहा कि ठीक है तो आप उसी अकाउंट में पे कर दीजिए, ऐसे करके बात हो रही थी। तो उसके बाद फिर लेकिन दीदी एंड मम्मी को लगा कि नहीं, हमें पे नहीं करना चाहिए एंड हमें वहाँ जाने के बाद पे करना चाहिए। तो हमने उनको बोला कि हम वहाँ आने के बाद पे कर देंगे, आप एटलीस्ट बुकिंग कन्फर्म कर दीजिए। बिकॉज़ हम लोग को पता था कि हमें रात हो जाएगी, तो हमें दिक्कत होगी, फिर हमें ढूँढना वगैरह पड़ेगा, हमें नहीं पता, भी हम लोग पहली बार आए हैं विज़िट के लिए, तो हमें था ये वाला डर। बट फिर उन्होंने कहा यही बोला कि हम लोग वहाँ आने के बाद आपको फुल पेमेंट कर देंगे, आप बुकिंग तो कन्फर्म कर दीजिए। बट वो फिर से हमारी बात सुन के अनसुनी कर जाते हैं। ही वाज़ लाइक कंटिन्यूअसली सेइंग कि नहीं आप पहले फुल पेमेंट कीजिए, फुल पेमेंट कीजिए, ऐसे-ऐसे करके। एंड देन फिर हमें हुआ कि नहीं, भई हम लोग नहीं करने वाले पेमेंट। तो दीदी ने लाइक बोल दिया कि हमारा गूगल पे वर्क नहीं कर रहा है, हम वहीं आके पेमेंट करेंगे, ठीक है? तो बट वो लोग भी मानने को रेडी नहीं थे, बट हम लोग वी वर स्टिकिंग ऑन दिस कि हम लोग वहीं जाके पेमेंट करेंगे, बिकॉज़ यही था कि रात में पहुँचेंगे। मे बी अगर हमें होटल मिला ही नहीं फिर क्या होगा, ऐसा वाला सीन, ठीक है? तो इसलिए फिर हम लोगों ने नहीं करी थी पेमेंट। अब जैसे ही फिर हम लोग पहुँचे बिरला, एंड बिरला धर्मशाला लुक्स रियली गुड। बाहर से वो इतना सुंदर दिखता है, ऐसा लगता है लाइक मंदिर ही हो, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। साइड में एक बिरला मंदिर भी है और एक उसी के साइड में बिरला धर्मशाला, ठीक है? बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है। जैसे ही हम लोग गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे, गार्ड अंकल आए, उन्होंने हमसे बोला कि आप किस लिए आए हैं? तो पापा ने बोला बुकिंग हो रखी है, उसके लिए आए हैं। देन उसके बाद फिर हुआ कि अच्छा आपकी बुकिंग हो रखी है, ऑनलाइन बुकिंग हो रखी है? तो पापा ने कहा कि हाँ, ऑनलाइन बुकिंग हुई है। तो उन्होंने हमें बोल दिया कि ऑनलाइन बुकिंग यहाँ नहीं होती है, आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। आप उस नंबर पे वापस, पापा ने लाइक बोला कि ऑनलाइन एज़ इन लाइक कोई साइट वगैरह पे नहीं, कॉल पे बात होकर बुकिंग हुई है। तो उन्होंने कहा गार्ड ने कि नहीं, आप कॉल पे वापस मिला लीजिए और बोल दीजिए कि हाँ, भई हम गेट के बाहर खड़े हैं, हमें गार्ड घुसने नहीं दे रहा है। वो नहीं, आपको फिर आपको पता चल जाएगा पूरा सीन, ऐसे करके। व्हिच वाज़ प्रूविंग कि गार्ड ऑल्सो नोज़ एवरीथिंग कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स बिरला फाउंडेशन वाले भी जो हैं, बिरला धर्मशाला वाले भी, दे मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग, ठीक है? तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉल मिलाया उस नंबर पे। तो हमने बोला कि भई हम बाहर खड़े हैं बट वो घुसने नहीं दे रहे हैं, तो अब क्या? तो उन्होंने कहा कि आपने पेमेंट फुल नहीं करी, इसलिए आपको घुसने नहीं दे रहे हैं। आपको मैंने बोला था पेमेंट फुल करने के लिए, आपने करा नहीं, ऐसे करके। तो गार्ड अंकल फिर आए, उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, अंदर ऑफिस में बात कर लीजिए। फिर जैसे हम घुसे, तो बेसिकली हमें फिर सब कुछ पता चला कि दैट वाज़ ऑल अ स्कैम। उन्होंने बोला फिर बिरला वालों ने कि हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करते ही नहीं है। बट द पॉइंट इज़, जब तुम लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हो और तुम्हें पता है कि ये स्कैम चल रहा है, देन यू शुड राइट समथिंग ना ऑनलाइन। आपको अपनी साइट पे बोलना चाहिए कि यार वी डोंट डू ऑनलाइन थिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड इट्स लाइक कि अभी हमें पता चला कि हमारे साथ ही हुआ है। फिर हम लोग, अब हमारे पास कुछ होटल नहीं था, हमें नहीं पता हम कहाँ स्टे करने वाले हैं। 9 अप्रॉक्स बज चुके हैं एंड वी वर लाइक वी हैविंग नो प्लेस। तो फिर उसके बाद वहीं पे हमें किसी ने बोला कि इसके जस्ट पीछे एक और होटल है कुछ, तो देयर वाज़ सम कनेक्टेड होटल जो कि उसी के साइड में था, बिरला के साइड में। तो फिर उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे स्टे कर लीजिए, ऐसे करके हुआ, ठीक है? तो हम लोग फिर वहाँ पे जाने का देख रहे थे, बात-वात हुई थी, बट उसके बाद फिर उसका हमें आइडिया पसंद नहीं आया। बेसिकली इट वाज़ लाइक एक प्लेस, वहाँ पे 5 बेड्स लगे होंगे, एक ही वॉशरूम होगा, तो दैट वाज़ लाइक नॉट प्रोमिनेंट फॉर अस, क्योंकि हम लोग को ऑफ कोर्स 2-3 वॉशरूम, 2 वॉशरूम्स तो चाहिए एटलीस्ट, 5 लोग हैं हम लोग। तो उसके बाद फिर हमें तीसरा एक और बंदा मिला, जो कि हमें गाड़ी हम लगा के खड़े थे, तो लोग हमारे पास खुद ही आ रहे थे स्टे के लिए कि आपको कहीं स्टे करना है, सारी चीज़ें। तो एक और बंदा है हमारे पास, उनका नाम था सचिन पांडे। तो उन्होंने हमसे बोला कि उन्होंने हमसे बात करनी शुरू करी कि स्टे के लिए, ऐसे करके। तो पापा वो से कि नहीं, एक जगह बात हुई है, वो आ रहा है बंदा, ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने बताया, सचिन पापा ने लाइक उनको बोला कि एक स्कैम हो गया हमारे साथ ऑलरेडी, फ्रॉड। तो उन्होंने बोला क्या, बिरला वाला? तो उन्होंने फिर पापा ने बोला हाँ। तो वो हंसने लग गए, उन्होंने कहा कि यहाँ तो पता नहीं मैं 50 हज़ारों केस सुन चुका हूँ। एक बंदा आए थे, वो लाइक अपनी पूरी फैमिली वगैरह को लेकर आए थे, 20,000 की उन्होंने बुकिंग करी थी, एंड दैट वाज़ अ स्कैम। तो इट्स लाइक कि ये इतने समय से चल रहा है एंड इतने सारे लोग इसमें फँसे हुए हैं, बट स्टिल बिरला इज़ नॉट टेकिंग एक्शन, जबकि तुम्हें पता है ये सब हो रहा है। तो मुझे तो ऐसी फीलिंग आई कि वो खुद भी इन्वॉल्व है इस सब चीज़ों में। एंड फिर हम लोगों ने लाइक बिरला वालों से पूछा भी था कि भई अभी ऑफलाइन भी रिजर्वेशन होगी या नहीं होगी? तो उन्होंने मना कर दिया कि फुल्ली बुक्ड है। व्हाटएवर द सीन है, बट फॉर्चुनेटली हमें जगह मिल गई है। एंड मैंने अपने सब स्क्रीनशॉट्स वगैरह देख ही लिए होंगे एंड सब कुछ। तो इट जस्ट कि मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि बी अलर्ट। एंड अयोध्या की अगर आप लोग राम दर्शन की चाहते हैं करना, तो अभी कुछ भी ऑनलाइन मत कीजिएगा, बिकॉज़ अभी एरिया फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पे होटल्स वगैरह जो भी है अभी काफ़ी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो ऑनलाइन वगैरह मत कीजिएगा। यहाँ पर आने के बाद ऑफलाइन ही बुकिंग कीजिएगा, बिकॉज़ अभी यहाँ पे ऑनलाइन चीज़ें नहीं हुई हैं। एंड इट्स लाइक उन लोगों ने डाली भी नहीं है। आप ऑनलाइन बुक करोगे बट यहाँ पर आके आपको पता चलेगा वो ऑनलाइन बुकिंग ले ही नहीं रहे हैं। तो दैट विल बी ऑफ कोर्स अ स्कैम। तो इसलिए, एंड उसके अलावा भी कहीं आप बाहर भी कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, कोई होटल्स वगैरह बुक करें, तो कभी भी एडवांस बुकिंग मत कीजिएगा, वहाँ जाने के बाद ही बुकिंग कीजिएगा। एंड वहाँ जाने लाइक आप ऑनलाइन बुक कीजिए बट पेमेंट मत कीजिएगा, वहाँ जाइए, क्योंकि मोस्टली होटल्स में यही होता है, स्टे के बाद ही आपको पेमेंट करना होता है। मैं रही हूँ, मैं सब में यही होता है कि आप पहले रहते हो, उसके बाद आप जब आप चेकआउट कर रहे हो तब आप पेमेंट कर रहे होते हो। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी एडवांस बुकिंग वगैरह मत कीजिएगा होटल की। एंड अयोध्या का स्पेशली मैंने आपको बता दिया सीन कि इट्स लाइक अब हमारा भी पहली बार था, जैसे हम खाटू श्याम जी वगैरह जाते हैं तो हमारे एक परमानेंट प्लेस है कि हम आनंदा रुक रहे होते हैं। तो दैट्स लाइक कि
थिंग, दैट्स अ थिंग, बट यहाँ पे इट्स लाइक इट वाज आवर फर्स्ट प्लेस, हमें भी आइडिया लग गया कि नहीं हमें इस सब चक्कर में नहीं फंसना है, एंड ऑनलाइन बुकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है जब अगर आप अयोध्या आ रहे हो तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, तो बी अलर्ट, एंड यहाँ पर आओगे तो ऑफलाइन ही बुकिंग करना। अभी बन रहे हैं होटल्स, अपने अपने जो भी आपकी चीज़ें हैं उस हिसाब से आप बुक कीजिएगा यहाँ पर ही आने के बाद। एंड उसके अलावा डू शेयर दिस वीडियो जिससे ताकि बाकियों को भी आइडिया लगे। एंड जिस नंबर पर हमारी बात हो रही थी, ही वॉज लाइक कि आपको आपके पैसे रिफंड मिल जाएंगे, बिकॉज जब हमारा अलग अलग पेमेंट हुआ 2075 वाला साथ में, तो उसने हमें कहा कि आप अब अलग से 2000 प्लस 75 रुपीज पे कर दीजिए, ये 2075 आपको मिल जाएंगे, एंड अब वापस से 2000 एंड प्लस 75 पे कर दीजिए, एंड उसके बाद आपको वापस से 2000 प्लस 75 करना, बिकॉज टोटल तो आपकी 4000 समथिंग की बुकिंग है ना। तो ऐसे करके दैट मीन कंप्लीटली स्कैम, वो शायद हमारा 6000 रुपये फंसने वाले थे, ये वाला सीन था पूरा। तो या तो दैट वाज समथिंग विच आई वांटेड टू टेल यू गाइस, ये हमारे साथ हुआ है, अभी तुरंत हुआ है, एंड मैं अभी आपको बता रही हूँ। एंड अभी इसके बाद में हम लोग घूमने फिरने जाने वाले हैं। बाकी इससे एसोसिएटेड ब्लॉग जो मेरे साथ में चल रहा है वो भी है, जो हम लोग विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं वगैरह, तो आप वो देखना चाहते हो वो भी देख सकते हैं। बट दिस इज लाइक समथिंग रियली इंपॉर्टेंट जो मैं चाहूंगी आप लोग ढंग से देखें समझे एंड इसको शेयर भी करें ताकि कोई और चीज़ में ना फंसे। तो या दैट्स इट फॉर दिस वन, आई होप सो यू गाइस फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट, एंड डू शेयर दिस वीडियो, एंड बाकी सब भी अलर्ट हो जाए। दैट्स इट, एंड जय श्री राम।